भगवान का उन्होंने ध्यान किया कि जो जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। ऐसे शुकाचार्य जी महाराज जो राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराए, उन्होंने कहा कि ऐसा क्या आन पड़ा कि भगवान की कथा सुनाने वाले श्री शुकाचार्य जी महाराज वन की ओर चले गए। उन्होंने कहा कि ऋषियों, एक बार कैलाश में भगवान शिव बैठे हुए थे, अचानक उनको कहीं जाना पड़ा, पार्वती जी को छोड़ करके भ्रमण के लिए निकल गए। बहुत दूर निकल गए। उसी समय पर देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा कि देवी महादेव कहाँ हैं? बोले अभी अभी गए। बोले बहुत प्रेम करते हैं आपसे? बोले हाँ वो तो है। बहुत चाहते होंगे? बोले हाँ हाँ। लेकिन भगवान विष्णु लक्ष्मी को बहुत चाहते हैं, बहुत, और हर बात बताते हैं। नहीं नहीं, महादेव भी हमको सब बात बताते हैं। अच्छा, तो देवी आपने कभी पूछा कि उनके गले में जो वो माला पहने हुए हैं मुंडों की, वो किसकी है? बोले वो तो कभी बताए नहीं, हमने कभी पूछा नहीं। बोले अच्छा, तो इसमें अब अरे आप बताएं ना किनकी है? बोले वो आप पूछ लीजिएगा, हम तो चले, बहुत जल्दी है। और नारद जी चले गए। दूर से आते हुए महादेव दिखाई दिए। दूर से ही नारद जी ने हर हर महादेव करते हुए आगे निकल गए। महादेव ने सोचा कि आज देवर्षि नारद बड़ी जल्दी में गए, हमसे बिना मिले, आज जरूर कुछ खिचड़ी पक रही होगी घर में। गए। पार्वती मैया ने कहा कि पहले आप ये बताएं कि माला किसकी है? बोले अच्छा देवी ये है वो। बोले ना, आप हमसे प्रेम नहीं करते हो, हमको बताते ही नहीं हो, कभी आज तक आपने बताया ही नहीं। ये माला किसकी आप पहने हैं? और ये सिर की माला है, मुंडों की माला है। बहुत जिद में जब बैठ गई तो महादेव ने कहा कि देवी ये सब आपकी ही है। बोले हमारी है? बोले इतने जन्म आपके हो गए, आपसे इतना मैं प्रेम करता था कि हर जन्म में जब आप नहीं रहती थी ना, तो आपके उस माला को मैं लेकर के पिरो करके अपने गले में पहन लेता था। तो आपके जन्मों की मुंड माला है। अच्छा, हमारी मृत्यु क्यों होती है आप? बोले हम तो अमर हैं, तो ऐसी कोई कृपा करें जिससे कि हम भी अमर हो जाएं। महादेव ने युक्ति बनाई और एक सुंदर कैलाश में उन्होंने एक जगह खोजी, एक गुफा। वहां पर उन्होंने डमरू का निनाद किया और वहां पर उन्होंने अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया, जिसे हम कहते हैं भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, जय हो बाबा बर्फानी। अमरनाथ, बाबा अमरनाथ। वहां पर उन्होंने अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। पार्वती को कहा कि बीच में आप हुंकारी जरूर देना, और बीच में वो हुंकारी देती गई। लेकिन कुछ समय के बाद उनको नींद आ गई। वहां पर बैठा हुआ एक विगलित अंडा था जो वहां पर पड़ा हुआ था, उसमें से एक छोटा सा शुग्गा निकला और वो फूंकी देने लगा। उसके बाद पार्वती जी को जैसे ही निद्रा टूटी, फिर उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? महादेव ने कहा तो फिर क्या हुआ, सब कुछ हो गया, आपका ध्यान किधर था? बोले नींद आ गई थी। बोला कोई तो था जो कथा को सुना, बीच में आपकी आवाज की तरह बोला, क्योंकि तोता जो होता है ना, रट्टू होता है, आवाज बोलता है। बाहर निकल करके देखो तो एक छोटा सा सुग्गा बैठा हुआ था, तोता। महादेव बोले भैया ये है चोर, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। पकड़ने के लिए दौड़े, क्योंकि ये अनाधिकृत रूप से इसने कथा सुनी। कथा तो सामने बैठ करके सुना जाता है, ये पीछे बैठ करके कथा सुना। महादेव दौड़े, आगे गए, भगता गया वो, और बद्रिकाश्रम के पास में सम्याप्रास नाम का आश्रम था, जहां पर श्री वेद व्यास जी महाराज रहते थे। उनकी
धर्मपत्नी वाटिका देवी बाहर निकल रही थी और उसी समय जभाई आई और वो सुग्गा गप से जो है अंदर चला गया। महादेव त्रिशूल लिए दौड़े चले आ रहे थे। व्यास जी महाराज उसी समय जो है भगवान सूर्य को प्रणाम करने के लिए उठे ही थे। उन्होंने कहा, जय हो महादेव, हमारी कुटिया में पधारे। महादेव आपकी क्या सेवा करें? बोले, भैया चोर आया है। कौन? हमको तो कोई दिखाई नहीं दिया। बोले, आया तो इसी आश्रम में है और इसी आश्रम में चला गया है। क्या चुराया है? बोले, अमर कथा। तो भैया अमर कथा चुराया तो अमर हो गया, अब आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं? महादेव को उन्होंने कहा कि अब आप जाने दीजिए, आपको प्रणाम करते हैं। महादेव वापस गए और यहां पर बहुत समय बीता। 12 वर्ष हो गए गर्भ में। व्यास जी महाराज प्रणाम करते हैं उस जीव को और कहते हैं कि हे जीव, तुम कौन हो? बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? उस जीव ने कहा गर्भ के अंदर से, मैं संसार में आऊंगा तो विष्णु की जो माया है, संसार की जो माया है, वो मुझे घेर लेगी और मैं संसार की माया में रहना नहीं चाहता। बोले, मैं वचन देता हूं कि संसार की माया आपको नहीं ग्रसित करेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो माया का पति है, जिसने माया को बनाया है, अगर वो मायापति आकर के अगर कह देना कि ये माया मेरी तुम्हारे ऊपर ग्रसित नहीं होगी, उसमें तुम लिप्त नहीं होगे, तो मैं बाहर आ जाऊंगा। श्री वेद व्यास जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस जीव के ऊपर कृपा करिए। भगवान प्रकट हुए, आश्वासन दिया, वो बाहर आए। जन्म लेते ही वन की ओर दौड़े। पीछे पीछे जो है व्यास जी महाराज दौड़े जा रहे हैं और आगे आगे श्री सुखदेव जी महाराज। जन्म लेते ही 16 वर्ष की आयु हो गई। कल्पना करिए, घर में बच्चा हो और तुरंत वो 5 साल का हो जाए तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे? भैया ये बच्चा आया है कि ये कौन आया है? ये उसी दिन बड़ा हो गया। पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं। विरह कातर आजुहावा, विरह में दुखी होकर के, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। आगे सरोवर में कुछ माताएं बहनें स्नान कर रही थीं, देव स्त्रियां। व्यास जी को जैसे आते हुए देखा ना, तुरंत अपने वस्त्रों को, अपने अंग वस्त्रों को उठा लिया। संकोच के कारण व्यास जी ने कहा कि देवियों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अभी अभी मेरा बेटा इसी रास्ते से गया जो 16 वर्ष का था, और आप लोगों ने भी जरा भी लज्जा को ग्रहण नहीं किया, और मैं 80 वर्ष का बूढ़ा जा रहा हूं, तो आप लोग लज्जा संकोच कर रही हैं, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि महात्मन, आपका जो पुत्र गया ना अभी 16 वर्ष का, वो तो एक निर्मल बुद्धि वाला, उसके अंदर ये भाव नहीं है स्त्री क्या है पुरुष क्या है। जैसे छोटे बच्चे नहीं जानते कि भाई लड़का क्या है लड़की क्या है, उसी तरह से वो स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव ही नहीं जानते हैं। आप संसार के कल्याण के लिए छोड़ दीजिए, आप जाइए आप। और वो वापस आ गए अपने आश्रम में। आश्रम में उन्होंने बहुत समय बिताया भगवान की तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा। मन नहीं लगता था, वो बैठ गए और पुराणों को लिखना प्रारंभ किया। भविष्य में क्या होगा, संसार में क्या होगा, बद्री का फल खा करके वेद व्यास जी ने पुराणों को लिखा है। इसलिए भगवान को बदरायण भी कहते हैं। वेद व्यास, वेदों का उन्होंने व्यास यानी विस्तार किया है, इसलिए उनको वेद व्यास भी कहते हैं। कृष्ण द्वैपायन श्यामले थे और एक द्वीप में उनका जन्म हुआ जहां अंधेला था, और उस द्वीप में जन्म लेने के कारण द्वीप उनका नाम पड़ गया कृष्ण द्वैपायन। और वेदों का विस्तार, पुराणों का विस्तार किया, जिस कारण से उनका नाम वेद व्यास हो गया।
असंतोष था, अभी आनंद नहीं आ रहा। मैंने बनाया पुराणों को, 17 पुराणों को उन्होंने बना दिया, पुराण बना करके लिख करके रखते जा रहे थे। उन्होंने महाभारत ग्रंथ को भी बनाया जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, और उन्होंने मन में ग्लानि लिए बैठे हुए थे, चिंतित थे। उसी से में पर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने प्रणाम किया, वेद व्यास जी ने उनको प्रणाम किया और कहा कि आप बड़े बड़भागी हैं जो भगवान के सानिध्य में रहते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं तो यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करता रहता हूं, लेकिन आपके मन में ग्लानि क्यों? उन्होंने अपने असंतोष का कारण जताया। उन्होंने कहा कि आप शास्त्रों का जो आपने अभी बना करके तैयार किए ना, महाभारत, 17 पुराण, उपनिषद, उपपुराण, औपपुराण, 4 वेद, इन सब का एक सार तत्व, इन सब का रस तत्व सार निकाल करके एक नया पुराण ग्रंथ तैयार करें आप। क्या नाम होगा उसका? उन्होंने कहा श्रीमद्भागवत महापुराण। और उन्होंने सुंदर 18,000 श्लोकों से सुसज्जित उस पुराण को लिखा, जिसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय हुए हैं। ऐसे सुसज्जित ग्रंथ को उन्होंने तैयार कर दिया, जिसे महापुराण कहते हैं। सारे पुराणों का सार तत्व, रस तत्व है। नारद जी ने ही चतुर्थ श्लोक की भागवत प्रदान करी थी, और उसी चतुर्थ श्लोक की भागवत से इन्होंने विस्तार कर दिया।